नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, जैसा कि रीट 2022 की परीक्षा हो गई और पात्रता अधिकतर अभ्यर्थियों को मिल रही है, कुछ अभ्यर्थी है सो पात्रता के लिए संघर्षरत है कि पात्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस पर भी चर्चा रहेगी। मुख्य परीक्षा की हम किस प्रकार की रणनीति बना करके कैसे तैयारी करें ताकि हम 100% सफलता प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ एक उलझन बनी हुई है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, तो उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। यह चर्चा एक साथियों के जो आपके कमेंट आ रहे हैं उन्हीं कमेंटों के अनुरूप है। कुछ कमेंट रहे हैं रीट 2021 की वेटिंग कब आएगी, रीस्पल रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा का आयोजन क्या नियत समय पर होगा, और हम मुख्य परीक्षा की तैयारी ही करें या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, किस रणनीति के तहत हम तैयारी करें ताकि हमें 100% सफलता मिल सके, इसी वीडियोज़ में हम जानने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी आग्रह रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी चैनल पर उपयोगी जानकारी सदैव मिलती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई नया वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, उस पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ ही अब हम अध्ययन की तरफ शुरू करते हैं। कक्षा 6 से 10 तक की जो भी सामग्री है वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, और अन्य भी उपयोगी संस्कृत से संबंधित, जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित जो भी मेरे पास है ज्ञान, यानी कह सकते हैं जैसे मैंने तैयारी की थी उसी के अनुरूप आपको निःशुल्क पढ़ाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। एक वीडियोज़ अब प्रतिदिन आपको अध्ययन से संबंधित देने का प्रयास रहेगा। आइए अब हम इस वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों, रीट 2022 की परीक्षा हो गई। किसी ने कहा है कि देखिएगा युद्ध कौशल जीतने के लिए बाहुबल की ही आवश्यकता नहीं होती है, मानसिक स्तर, यानी जिसके पास मानसिक कौशल अच्छा होता है वो बड़ा से बड़ा युद्ध का मैदान भी जीत जाता है। तो समय कम है, समय वाकई कम है, और हमें किन बातों को विशेषतः हमारे जीवन में आधार बना करके तैयारी करनी है उसकी तरफ ही मैं आपको ले जाता हूँ। क्योंकि देखिएगा हम साथियों जो सफल इंसान हैं उनकी कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, किंतु हम अपने स्वयं से ये प्रश्न नहीं करते कि मेरी कहानी सफलता की कब लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, कब लोगों को बताने वाला हूँ, कब मैं लोगों के लिए आइडियल बनने वाला हूँ। इन्हीं प्रश्नों से आप शुरुआत करते हुए ध्यान रखिएगा। पात्रता देखिएगा, पात्रता अधिकतर हम कह सकते हैं बहुत सारे साथियों को मिल जाएगी, और जिनके कुछ अंक कम बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन बोन्स वगैरह की जो भी चर्चाएं है उसके आधार पर हम उम्मीद है कि अधिक से अधिक पात्रता मिलने वाली है। अब पात्रता आपने मिल गई, पात्रता के अंदर सवाल ये उठा है, एक तो देखिएगा केवल जिनके अंक निर्धारित है न्यूनतम उसके आसपास पात्रता मिल रही है, और 120 प्लस की पात्रता मिल रही है। इनमें से कुछ साथियों के ऐसे विचार आते हैं कि भाई ये हमसे होशियार है जबकि हम कमज़ोर हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये एक पेपर था, केवल एक पेपर था, ये नहीं कि उसके दिमाग का संपूर्ण जो ज्ञान क्षेत्र है उसका आंकलन हो गया, नहीं। जिन साथियों ने जो बिंदु अधिक पढ़े थे उनमें से प्रश्न उठ गए तो उनके अंक अधिक बन जाते, तो ये आपकी सफलता को निर्धारित कतई नहीं करते हैं। आपके अंक अधिक बन रहे हैं या कम बन रहे हैं कोई मायना नहीं रख रहा है। सबसे अधिक पहली बात हमें बुक्स पर ध्यान देना है कि हम कौन सी किताबें अधिक पढ़ें जिनसे हमारा सिलेक्शन, उसके लिए देखिएगा अब आपत्ति से संबंधित हम विश्वसनीय जो प्रूफ है, जो रेफरेंसल जो कहते हैं उनकी खोज कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हमें करना है, क्यों पढ़े, उससे अच्छा है हम विश्वसनीय पुस्तकों का ही अध्ययन करें। एक बार के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने NCERT की बुक्स लगा रखी है उन बुक्सों से हम
नोट्स अपने हाथ से तैयार करें। एक कितना पढ़ना है ये भी विशेष मायने रखता है। समय सारणी देखिएगा साथियों, समय सारणी निर्धारित करना ज़रूरी है। सबकी समय सारणी पढ़ने की अलग अलग होती है। जैसे मैं रात्रि को अधिक पढ़ता था, तो कोई रात्रि को पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ता है। सबकी दिनचर्या अलग होती है, तो अपनी दिनचर्या के अनुसार आप अपनी समय सारणी बना करके उसको फॉलो कीजिएगा। एक नोट्स तैयार करने का तरीका देखिएगा, हम कक्षा 6 की बुक्स ले ली, हमने कक्षा 7 ले ली, 8 ले ली, 9 ले ली, 10 ले ली, बुक्सों की संख्या काफ़ी है। और वहाँ से हम पाठ पढ़ रहे तो हमारे दिमाग में प्रश्न ये उठना चाहिए कि ये प्रश्न आ सकता है, यहाँ से प्रश्न बन रहा है, तो वही हम नोट्स के अंदर लिखे। दूसरी बात, नोट्स में व्यर्थ की सामग्री न लिखिएगा। नोट्स बना रहे हो आप, आपके जो प्रश्न सदैव के लिए तैयार है, कभी आप भूलने वाले ही नहीं हो, उन प्रश्नों को आप अपने नोट्सों में मत लिखिएगा। आप वो अपने नोट्सों में वही प्रश्न लिखनी है जो आपकी याद कम है, याद थोड़े से आगामी टाइम में हमें वापस रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो वो आप नोट्स के रूप में बनाते जाइएगा। तो यही एक नोट्स तैयार करने का होता है। नोट्स तैयार करने से पहले 2-3 प्रश्न हमें ज़रूर रखने कि क्या ये प्रश्न आ सकता है, क्या ये मेरी याद है अच्छी तरह से, या फिर मुझे रिवाइज की आवश्यकता है। और नोट्स हमेशा सदैव शॉर्ट होने चाहिए, ये नहीं कि नोट्स विस्तृत हो। विस्तृत नोट्स भी उपयोगी कम होते हैं और अनुपयोगी अधिक होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र से तात्पर्य मेरा है कि जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्र है, अब हम अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो RPSC की वेबसाइट पर से आप अध्यापक से संबंधित जितने प्रश्न पत्र है वो उठा सकते हो। साथ ही साथ अब मुख्य परीक्षा रीट की जो कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ले रहा है, तो आप एक तो देखिएगा इस 70 जितनी भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाएं ली है वो पेपर आपको तैयार करने अनिवार्य है। उन पेपरों का अध्ययन कीजिएगा। और हमारे केवल टू केवल देखिएगा राजस्थान से संबंधित जीके आने वाला है, जीके राजस्थान से संबंधित आने वाला है मुख्य परीक्षा में, तो केवल वही हम तैयार करें, अन्य न पढ़े। व्यर्थ की सामग्री को छोड़ना है। और साथ में साथियों एक आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, मन में आग बहुत ही ज़रूरी है। सदैव सुबह उठते ही जैसे अपने हथेलियों के आप दर्शन करते हो, दर्शन करने के बाद में ये ज़रूर सोचना कि हाँ, ये मेरी हथेली की रेखाएं इस बार मुझे सफलता दिखा रही है। और इसी आत्मविश्वास के साथ अगर आप सुबह से ही शाम तक अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरी, मन के अंदर सदैव आग रखिएगा, वह आग कि देखिएगा आज समाज में मेरा क्या स्थान है, आज मेरे परिवार में मेरा क्या स्थान है, आज मेरे जो साथी मेरे साथ अध्ययन करने वाले थे वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं, मैं कहाँ पर हूँ। एक ऐसी, क्या मेरी प्रतिभा उससे उन लोगों से अच्छी नहीं है। इन प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते हुए एक अच्छी सकारात्मक आग आपको जलानी है। आपके साथ एक सही प्रतिस्पर्धा का भाव भी होना चाहिए। आप सबसे पहले प्रतिस्पर्धा कहाँ से होती है? अपने घर से ही होती है। दो बहन भाई तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनके मन में सदैव यही होना चाहिए कि अंक मुझे ज़्यादा बनाने हैं। हालांकि अगर भाई और बहन आपस में सहयोग भी करें, किंतु हमारे अंदर एक आंतरिक भाव ये नहीं है कि हम सहयोग न करके अंक अधिक है, किसी का बुरा चाह करके अंक अधिक बनाने की कोशिश करेंगे तो उसको सही प्रतिस्पर्धा नहीं कह सकते। तो सबसे पहले घर से, फिर अपने परिवार से, फिर अपने समाज से, फिर पूरा विस्तृत आप दायरा देखिएगा, प्रतिस्पर्धा का भाव जरूर रखिएगा। और एक ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई साथी कहते हैं कि अभी हमारी तैयारी कम है। देखिएगा साथियों, तैयारी आपके अंदर बस एक आत्मविश्वास ये सा होना चाहिए कि मैं अभी तो जीरो हूँ, किंतु मैं तो 3 महीनों में इतना आग में तपूंगा, ऐसी तपस्या करूँगा, इसी जीरो से हीरो बनने की मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर क्षमता है। तो इसी क्षमता के साथ आप पढ़िएगा। स्वयं को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। हम सबसे बड़ी भूल यहाँ पर करते हैं, अपने आप को पहचानते नहीं हैं। सदैव स्वयं से क्वेश्चन कीजिएगा कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर अच्छाइयाँ कौन कौन सी है उनको नोट कर लीजिएगा, और मेरे अंदर बुराइयाँ कौन कौन सी है उनको भी नोट कर लीजिएगा। और प्रतिदिन एक बुराई को कम करते जाइएगा, एक बुराई को कम करते जाइएगा। आपको अध्ययन क्षेत्र की बुराई और अच्छाई खोजनी है। कुछ साथी थोड़े बहुत ऐसे चाय वगैरह के आदी होते हैं, उनको विशेष बुराइयों में मत लीजिएगा, क्योंकि अध्ययन करने के लिए वो आवश्यक भी होती है।
तो जीरो से हीरो बनने की आप किस क्षमता का निर्धारण कीजिएगा, स्वयं को पहचानिएगा और सदैव समर्पण का भाव रखिएगा। केवल पुस्तकों के प्रति समर्पण नहीं, आप अपने लक्ष्य और अपने परिवार का मेरा तात्पर्य ये है कि आपके परिवार को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं, आपके परिवार की आवश्यकता क्या है, आपका परिवार आपसे क्या चाह रहा है, तो उन बातों को ध्यान में जरूर रखना है। फिर हमें समर्पण का भाव, और प्रतिदिन देखिएगा स्वयं के अध्ययन का परीक्षण करना। आप देखिएगा सुबह से 7 तक पढ़ते हो, कई साथी कहते हैं कि जी जनाब मैं 18 घंटे अध्ययन करता हूँ, कई कहते हैं मैं 10 घंटे अध्ययन करता हूँ। कुछ साथियों का उत्तर होता है कि भाई मैं तो 5 घंटे अध्ययन करता हूँ, कि तो मुझे तो ऊपर वाले गॉड गिफ्ट ईश्वर ने इतना दिमाग दिया है कि वो जितना पढ़ता हूँ उतना ही याद हो जाता है। देखिएगा साथियों, लगभग मानसिक स्तर या आय के स्तर समान ही होता है, अधिक कमज़ोर किसी का नहीं होता है, किंतु जो हमारे अध्ययन करने की शैली है वो उसके अंदर भिन्नता जरूर देखने को मिलती है हमें। अध्ययन करने की शैली, तो आप सुबह से शाम तक अगर 18 घंटे पढ़ते हो तो इन 18 घंटों में से आप देखिएगा 16 घंटे ही पढ़ लीजिएगा। 2 घंटे आपने क्या पढ़ा है मनन कीजिएगा और स्वयं परीक्षण कीजिएगा कि आपने जो पढ़ा है सो आपके तैयार है, या फिर आपने बस यूं ही बस महाभारत का गान किया है, आपने यूं ही बस टाइम पास किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी मिलते हैं जो देखिएगा सुबह से शाम तक एक या तो खाट होगी या फिर हम कह सकते हैं बिस्तरों में लेटे हुए होते हैं, आगे किताब पढ़ते जाते। उद्देश्य लिया जाता है कि आज ये बुक मुझे 3 दिनों में पढ़नी है, ये बुक मुझे 5 दिनों में पढ़नी है। अरे इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, ये सोचिएगा ये बुक मुझे 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, समय लगे किंतु पूर्णतः तैयार करनी है, सदैव के लिए याद करनी है, पढ़ करके छोड़ना नहीं है। कई बार अफसोस होता है हमारे द्वारा पढ़ा हुआ हम गलत करके आते हैं, वह क्यों होता है? क्योंकि हमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। अधिकतर आपकी देखिएगा नेगेटिव मार्किंग होनी है, और नेगेटिव मार्किंग में अभ्यर्थी अधिकतर यही मार्क आते हैं, जल्दी पढ़ जाते हैं वहाँ पर कि यही होने वाला ऑप्शन, यही होने वाला, हाँ यार याद तो आ रहा है, मैंने पढ़ा तो है, ऐसे चक्कर में फंस जाते। तो इस चक्कर में से निकलने के लिए प्रतिदिन आप स्वयं अपना टेस्ट, आप स्वयं अपना परीक्षण प्रतिदिन लेने का प्रयास कीजिएगा, तभी सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने साफ थोड़ा सा लिख ज़रूर दिया है। जो भी होता है स्वयं इंसान अपने आप को कुछ तो मानता ही मान। अब देखिएगा साथियों, पात्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब आप इस प्रश्न से निकल जाइएगा। मैं तो कहता हूँ निकल जाइएगा। आपती लगाने वाले साथियों ने आपतियाँ लगा दी है, और भी साथी आपती लगा रहे। 25 तारीख आपके पास है। जिनके भी अंक कम बन रहे हैं, थोड़े कम बन रहे हैं, उनकी पात्रता मिलने की उम्मीद है। अधिक कम बन रहे हैं उनको भाई अपनी हार, अपनी असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा और आगे का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस उलझन से निकलना तो पड़ेगा। सेकेंड ग्रेड की तैयारी करूँ या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ या फिर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करूँ, ये 3 प्रश्न है। अभी वर्तमान में सर्चिंग सेकंड ग्रेड की एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कब होगी, यही अधिक सर्चिंग कीवर्ड चल रहा है। फिर भी देखिएगा एग्जाम तो तय समय पर होने वाली है, ये लगभग हमें मालूम चल चुका है। समय कम है, और अब अगर आपने अभी तक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की है और इतने समय में आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो वह मुझे तो देखिएगा व्यर्थ लगता है। फिर भी अपना अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होता है, अपना अपना व्यक्तिगत तो होता है ओपिनियन। तो देखिएगा फर्स्ट ग्रेड की आपकी लंबी तैयारी है, आपकी अच्छी तैयारी है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, तो आप फर्स्ट ग्रेड का रास्ता अपना सकते हो। नहीं, इन दोनों को आपको अभी साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की और मुख्य परीक्षा की योग्यता दोनों की रख रहे हो, तो दोनों का देखिएगा सबसे पहले राजस्थान का जीके आप अलग कर लीजिएगा और राजस्थान के जीके को घोट करके पी लीजिएगा। उसके बाद अपने सब्जेक्ट के वह बिंदु आप पृथक कर लीजिएगा जो दोनों में समान, उनको घोट करके जरूर पी लीजिएगा। फिर जिसकी मुख्य परीक्षा पहले सेकंड ग्रेड की होने वाली है, तो सेकंड ग्रेड के हमारे वह बिंदु जिनके लिए हम अलग से 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम निर्धारित
कर सकते हैं, समान है लगभग, अधिक फर्क नहीं है। कौन से विषय की तैयारी करूं? कमेंट आ रहे हैं कि सर देखिएगा रीट के अंदर मेरे 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं, अब मैं किस विषय की तैयारी करूं, किसकी कट ऑफ कम रहती है, किसकी कट ऑफ जाती अधिक रहती है। तो देखिएगा आपका स्नातक में कौन सा विषय है, तो स्नातक रीट का तो कोई विषय मायने नहीं रखने वाला है, स्नातक का विषय मायने रखने वाला है। और जो विषय आपका मजबूत है उस पर तैयारी करनी चाहिए। क्या अधिक पढ़ूं जो कि मेरी सफलता मुझे मिल जाएगी? तो मेरे साथियों यहाँ पर आप अपने द्वारा बनाए हुए नोट्सों को अधिक से अधिक पढ़िएगा, अधिक से अधिक, क्योंकि जितना आप एहसास करोगे आप खुद कि आज मैंने पढ़ा है, आज मुझे 500 क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह याद किए, उनको एक कहानी में ढाल लीजिएगा। जिस प्रकार कोई वक्ता कहानी कहता है तो देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट उसके किस याद होती है, किस प्रकार याद होती है, उसी प्रकार हमें एक कहानी के जो धारा होता है उसी में ढालते हुए याद करना है। और अधिक नहीं पढ़ना, कम है, उपयोगी पढ़ना है, अनुपयोगी नहीं पढ़ना है, अनुपयोगी को छोड़ना है। आपकी तैयारी का स्तर क्या है ये अभी मायने नहीं रख रहा है। जब तक हमारे पास समय है तब तक इसको मत देखिएगा। आपका तैयारी का स्तर बहुत ही अच्छा है, आप हकीकत में सफल बनने वाले हो। इसलिए आप सदैव यही सोचिएगा कि मुझे मेरी कहानी मेरे परिश्रम से ही लिखनी है, मुझे मेरी कहानी मेरे परिश्रम से ही लिखनी है। तो आशा उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये एक थोड़ा सा निर्देशात्मक वीडियोस था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर प्रथम बार विजिट अगर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप सर्च भी कर सकते हो, हरलाल सिंह गोदारा भी सर्च कर सकते हो, या फिर संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियोज़ के अंदर हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।